जो ट्रांसफार्मर का मेन बात यह है कि वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। गर्मी में अगर लोड हो तो ट्रांसफार्मर डैमेज ना हो, ये व्यवस्था होनी चाहिए, उसी को दिख रहा है। हाँ, लगभग जो है पूरे जो सीतापुर, हरदोई और खीरी मिला के 1400 वोल्ट टूटे हैं। और ये कहा गया है कि सारी सामग्रियां तुरंत उपलब्ध कराएं, जिससे कि हम लोग अगले 3 दिन में सारी सप्लाई नॉर्मल कर दें। अभी तो वो हड़ताल खत्म हो गई है, सारे लोग काम पे लौट आए हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं कि जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी सूची तैयार कर ली है। अगर ऐसी स्थिति आती तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को लगा कर काम कराएंगे। हाँ, नहीं, उपभोक्ताओं को एक तो सबसे पहली बात है कि जो उनकी शिकायतें होती हैं, बिजली नहीं आती या ट्रांसफार्मर डैमेज होता है, तो वो 1912 पे कंप्लेन करा दें या एग्जैक्टली ऐसी जगह कंप्लेन करा दें जो जिससे कि विभाग में पहुंच जाए। कई बार ऐसा होता है कि वो लाइनमैन में या इधर उधर नीचे लोगों को कर देते हैं कंप्लेन, तो उससे एग्जैक्ट कंप्लेन जहां जानी चाहिए वो नहीं हो पाती है, इसलिए विलम्ब होता है। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. बिजली विभाग के डायरेक्टर हरीश बंसल जी इस वक्त सीतापुर में मौजूद हैं और आपको बता दें कि आज वो सीतापुर आए हैं और जो ट्रांसफार्मर रखे गए हैं यहाँ पर सीतापुर शहर में उसको देखने के लिए फिलहाल निरीक्षण कर रहे हैं। और निरीक्षण में सर क्या देखा आपने, क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जो ट्रांसफार्मर का मेन बात यह है कि वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। गर्मी में अगर लोड हो तो ट्रांसफार्मर डैमेज ना हो, ये व्यवस्था होनी चाहिए, उसी को दिख रहा है। जैसे कि इसमें विद्युत जो है आंधी आई थी और अभी संविदा कर्मचारी भी जो है वो हड़ताल छटनी चले गए थे, कार बहिष्कार चले गए थे। ऐसे में काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे अभी विद्युत पोल पूरी तरीके से टूटे पड़े हैं, बन नहीं पा रहे सर। हाँ, लगभग जो है पूरे जो सीतापुर, हरदोई और खीरी मिला के 1400 वोल्ट टूटे हैं। सीतापुर में बिस्वा की तरफ 160 वोल्ट टूटे हुए हैं। तो आज हम लोग स्टोर के एसी को भी लेके आए थे और ये कहा गया कि सारी सामग्रियाँ तुरंत उपलब्ध कराएं, जिससे कि हम लोग अगले 3 दिन में सारी सप्लाई नॉर्मल कर दें। सर 29 मई को भी जो है एक राज्य विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति है, वो भी बैनर तले जो है अनिश्चितकालीन बहिष्कार करें, तो उसको निपटने के लिए सर बिजली विभाग के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अभी तो वो हड़ताल खत्म हो गई है, सारे लोग काम पे लौट आए हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं कि जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी सूची तैयार कर ली है। अगर ऐसी स्थिति आती तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को लगा कर काम कराएंगे। तैयारी कर ली है, कमर कस ली, उपभोक्ताओं को सर कोई दिक्कत तो होने नहीं दी? नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल वो निश्चिंत रहेंगे, सप्लाई पूरी मिलेगी। आज हरीश सर आपने जो है ट्रांसफार्मर का निरीक्षण किया, यहाँ पे क्या देखा सर इसके? हाँ, अभी कुछ कमियां देखी है मैंने कि फ्यूज़ वगैरह जो लगने चाहिए वो लग नहीं पाए, तो मैंने अपने अधीनस्थ को निर्देशित कर दिया है कि अगले 3-4 दिन में जो कमियां बताई गई पूरी कर लें। सर खुले में जो ट्रांसफार्मर रखे जाते हैं क्या उनको जाली में किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल, हमने फेंसिंग की व्यवस्था की हुई है कि जो हमारे जहाँ सबसे पहले उनको चिन्हित किया गया है जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, तो वहाँ हम लोग पहले जाली लगवा करके प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो दूरस्थ स्थानों वाले हैं उनको भी काम करेंगे, एक एक करके सारा किया जाएगा। और कहाँ सर निरीक्षण के लिए तैयारी है आपकी? नहीं, अभी मैंने एक बिजली घर देखा था शहर का और ट्रांसफार्मर देखे हैं 3-4। अब मैं वापस निकलूँगा
और जो चीज़ कहनी थी विभाग की तरफ से वो मैंने अपने यहाँ सीतापुर के जोन के चीफ साहब हैं, स्थाना साहब, एससी साहब और जितने भी हमारे नीचे वाले सबको कह दिया, वो करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डायरेक्टर जो है हरीश बंसल जी, जिन्होंने आज निरीक्षण किया और मातहतों को निर्देश दिया। फिलहाल चीफ साहब जी अस्थाना जी भी मौजूद हैं। अस्थाना सर, आज डायरेक्टर साहब आए हैं हरीश जी और निरीक्षण किया है। इस दौरान आपको भी कई समस्याओं का सामना जो उपभोक्ताओं को करना पड़ा। हाँ, अभी असल में लगातार 3 दिनों तक आंधी आई है, इस वजह से काफ़ी सारी समस्याएं हो गई। हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, लेकिन लग करके प्रयास करके वो सारे बिजली घर को चार्ज कर दिया गया है। सारे 11 के भी फीडर भी चार्ज कर दिए गए हैं, पर उसमें कई जगह ब्रांचेस जहाँ टूटी हुई हैं। अभी डायरेक्टर साहब ने विस्तार में बता दिया है चीज़ों को, तो उन सब पे लग के काम करवा रहे हैं। सामग्री सब अरेंज हो गई है और ये अगले जो है 3-4 दिनों में प्रयास किया जाएगा कि ये रिज्यूम कर लिया जाए। हाँ जी, उपभोक्ताओं के लिए क्या अपील करेंगे? उपभोक्ताओं परेशान हाँ, नहीं, उपभोक्ताओं को एक तो सबसे पहली बात है कि जो उनकी शिकायतें होती हैं, बिजली नहीं आती या ट्रांसफार्मर डैमेज होता है, तो वो 1912 पे कंप्लेन करा दें या एग्जैक्टली ऐसी जगह कंप्लेन करा दें जो जिससे कि विभाग में पहुंच जाए। कई बार ऐसा होता है कि वो लाइनमैन में या इधर उधर नीचे लोगों को कर देते हैं कंप्लेन, तो उससे एग्जैक्ट कंप्लेन जहां जानी चाहिए वो नहीं हो पाती है, इसलिए विलम्ब होता है। और दूसरा जो है, गर्मी पड़ रही है, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, पर अगर उसके बाद भी जो है कहीं समस्या होती है तो हमारे साथ बियर करेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ डायरेक्टर हरीश बंसल जी और मुख्य अभियंता सीतापुर के विवेक अस्थाना जी, जिन्होंने बताया कि आज जो है निरीक्षण किया गया है और जो भी खोले में ट्रांसफार्मर हैं उनको जाली में किया जाएगा। कहीं कहीं जो चेकिंग की गई, जैसे कि सीतापुर के बिजली घर में, वहाँ भी चेकिंग की गई थी, निरीक्षण किया गया था। इस दौरान जो कमियाँ थी वो बता दी गई अधीनस्थ अधिकारियों को। फिलहाल उनका एक बड़ा संदेश है कि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की भी कोई समस्या होने नहीं दी जाएगी। अगर कोई समस्या होती है वो सीधे 1912 पर कॉल कर सकते हैं। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।